हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं KVS PRT रिज़ल्ट की कि वो कब तक आएगा और किस कारण अभी तक रुका रहा। और दूसरी बात करेंगे हम इसी वीडियो में कि बीएड को क्या KVS PRT रिज़ल्ट में शामिल किया जाएगा या BPSC जो बिहार शिक्षक भर्ती हुई है उसमें क्या बीएड को शामिल करते हुए रिजल्ट शामिल किया जाएगा या बिना बीएड को शामिल किए रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। इन सभी टॉपिक्स पर हम आज बात करेंगे और इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें मैं आपको दोनों जगह से KVS में एक RTI एक बालक द्वारा लगाया गया था, एक कैंडिडेट द्वारा, जिसको प्रतीक शिवालिक सर द्वारा अपलोड किया गया था, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। और दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस BPSC चेयरमैन की दिखाऊंगा कि किस प्रकार से वो बीएड कैंडिडेट को शामिल कर सकते हैं या बाहर कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों पर आज हम ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको एंड तक जरूर देखिए और एक बार चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे ऑथेंटिक चीज़ें जो हैं लोगों तक पहुँच सकें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम KVS रिजल्ट की बात करते हैं। तो आप मेरे स्क्रीन पर अभी देखेंगे कुछ समय में या देख रहे होंगे, दिख रहा होगा आपको कि एक RTI आपको शो हो रही होगी। इसको मैं अपने टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप पूरा अच्छे से ब्रीफली पढ़ लीजिएगा। इसके अंदर जो लिखा है वो मैं बता देना चाहता हूँ आपको। उसमें बताया गया है कि माननीय न्यायालय द्वारा 11 तारीख को जो डिसीजन लिया गया है उस अकॉर्डिंग हम लोग बीएड को मतलब ना शामिल करते हुए बाहर आगे का काम कर रहे हैं। अब बीएड के लिए पुनर्याचिका भी शामिल की गई है, लेकिन RTI की याचिका में यही बताया गया अभी तक के फिलहाल के लिए। तो अभी KVS क्या करने वाला है, आपको बीएड को बाहर करते हुए DLED वालों का रिजल्ट लिस्ट तैयार करके वो अपलोड करने वाला है। हालांकि बहुत समय पहले KVS ने बोला था कि मेरे पास 2 लिस्ट है, एक DLED की, एक BEd DLED दोनों मिक्स की, लेकिन फिलहाल 11 तारीख से डिसीजन आया है, वो अभी तक रिजल्ट अपलोड नहीं हुआ है। इसका मतलब वो कुछ ना कुछ विचार कर रहे हैं, लेकिन RTI के माध्यम से यही बताया गया है। उसके बाद आप पहले ये वीडियो देखिए जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बिहार शिक्षक भर्ती से लेकर कि बीएड को किस तरह शामिल करेंगे या किस तरह बाहर करेंगे। तो चलिए आपके सामने ये वीडियो है। वो सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो सर्टिफिकेट अगर नहीं मालूम रहेगा कि वो पास करते हैं कि नहीं करते हैं तो हम कैसे उनका रिजल्ट दे सकते हैं। तो अब लेकिन इसके बाद अभी जो वर्तमान में एक बड़ी समस्या जो आ गई है, बड़ा संशय जो उत्पन्न हो गया है, वो बीएड अभ्यर्थियों की पात्रता को लेकर के हो गया। इसका मतलब ये हुआ है कि हम रिजल्ट निकालने के समय तक हो सकता है कि यह संशय दूर न हो। तो वैसी स्थिति में हमको इनका रिजल्ट को तो वैसे भी रोक के रखना पड़ जाएगा। अगर वो संशय अगर मान लेते हैं कि वो बीएड अभ्यर्थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर कर देते हैं और वहाँ से अगर कोई एडमिट हो जाता है वो, तो हमें उसके लिए प्रतीक्षा करना पड़ेगा। तो वैसी स्थिति में हम रिजल्ट जो निकालेंगे, अब जो निकालेंगे वो हम लोग 2 चरणों में एक तरह समझें कि आप निकालेंगे। पहले चरण में जो क्लियर कट मामले हैं उनके मामले को निकालेंगे और दूसरे चरण में जिनका मामला डाउटफुल अभी है उन डाउटफुल मामलों को हम मेरिट लिस्ट तो कॉमन बना करके रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन हम उनका डिक्लेयर नहीं करेंगे जब तक कि उनका वो संशय दूर नहीं हो जाता, उनकी पात्रता के विषय में जब तक दूर नहीं हो जाता। उनके लिए हम पद सुरक्षित रख सकते हैं लेकिन उनको हम डिक्लेयर नहीं करेंगे। संशय दूर होने के बाद करेंगे। अगर संशय पहले से दूर हो गया तो हो गया। यही स्थिति सीटेट जो अपियरिंग कैंडिडेट होंगे या जो बीएड के जो अपियरिंग कैंडिडेट होंगे, जो अपनी पात्रता उनके अपियरिंग जो एग्ज़ाम जिसमें वो किए हैं उसके परीक्षा फल पर आधारित होगा, उनके लिए भी हम लोग इसको सुरक्षित तो रखेंगे लेकिन डिक्लेयर नहीं करेंगे। अब रही बात कि उनको अंतिम तिथि क्या मिलेगा, जिस तिथि तक उनका संशय दूर हो जाना चाहिए या उनका एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो तिथि होगी वही तिथि हमारी अंतिम तिथि होगी। अगर सिर्फ एक ही मामले में जहां पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पुनर्विचार याचिका उसमें एडमिट कर लिया जाता है, वैसे मामले में हम प्रतीक्षारत रहेंगे। अन्यथा बाकी मामले में तो मैं नहीं समझ। आपने वीडियो देख लिया होगा, वीडियो देखने में आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से न्यायालय का मतलब न्यायालय को बताते हुए BPSC के चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि हम बीएड को बाहर रखेंगे या अंदर रखेंगे।
अब आप ये समझिए कि जब हम बीएड को ये बाहर रखने की बात कर रहे हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक ये क्लियर कर देंगे, इसका मतलब 10 से 15, 20 से 25 सितंबर के बीच में इन्होंने बोला है, मतलब आज से 20 दिन का टाइम है इनके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्राइमरी लेवल के लिए। तो उससे पहले या तो ये क्लियर कर देंगे कि बीएड वाले बाहर हो रहे हैं या अंदर हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक पुनर्याचिका में कुछ भी ऐसा नहीं कहा गया है कि 11 तारीख से पहले मतलब बिहार के लिए कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया। हो सकता है बिहार के लिए जो बच्चे गए हैं सुप्रीम कोर्ट, उनकी तरफ से कुछ याचिका में शामिल किया जाए या कोई नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किया जाए, तब तक ये इसी तरह करेंगे। बाकी ये इनका ये कहना है कि हम होल्ड रख सकते हैं, बच्चों की सीट रिजर्व रख सकते हैं, लेकिन हमें एक लिमिटेड टाइम में अपना रिजल्ट आउट करना है। और वो लिमिटेड टाइम इनका क्या है, 20 से 25 सितंबर के बीच में, क्योंकि उस समय इनको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। फिलहाल के लिए अब क्या करेंगे बीपीएससी चेयरमैन साहब, ये उन्हीं जानते हैं या सुप्रीम कोर्ट जानता है। अब केवीएस, पीआरटी और बिहार का रिजल्ट दोनों आपको लगभग इसी सितंबर के एंड तक देखने को ज़रूर मिल जाएगा। बाकी हम बिहार शिक्षक भर्ती में और सारी बातें कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी आज के न्यूज़पेपर में देखा होगा आप सबने कि फिर से ये 1 लाख प्लस वैकेंसी लाने वाले हैं। तो जिन्होंने अभी मेरिट लिस्ट से अपना होप छोड़ दिया है या बहुत ज़्यादा नंबर कम पा गए हैं, वो एक बार पुनः, अब तो आपको क्राइटेरिया भी पता है, अब आपको ये भी पता है कि कहाँ से सवाल आ रहे हैं, कहाँ से नहीं आ रहे हैं। तो इस बार अगर आपका गलती से छूट गया है तो अगली बार के लिए आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है। मैं अपने टेलीग्राम पर उस अखबार की कटिंग को भी सेंड कर दूंगा, वहाँ आप ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसमें सारी डिटेल्स दी गई हैं कि हम सितंबर अक्टूबर तक ये वैकेंसी निकाल देंगे और नवंबर में फिर से ये एग्ज़ाम ले लेंगे। और ये जानिए बीपीएससी अगर कह रहा है तो वो कर देगा, क्योंकि स्टेट के देखिए एग्ज़ाम डेट आ गई 11-12 तारीख, 11 से 15-16 तारीख जो भी है, तो स्टेट का एग्ज़ाम इन्होंने निकाल दिया है। तो ये अगर कह रहे हैं कि हम नवंबर में एग्ज़ाम ले लेंगे फिर से 1-1.5 लाख वैकेंसी का, तो आप ये समझ के चलिए कि आपको उस वैकेंसी के लिए प्रिपेयर अभी से हो जाना है, क्योंकि अब आपको सारा सब कुछ पता चल गया है कि कहाँ से पूछ रहे हैं, कहाँ से सिलेबस आ रहा है, करंट अफेयर कितना पूछते हैं, कितना ब्रीफ में जाके जीएस पूछते हैं, जीके पूछते हैं, या सब्जेक्ट स्पेसिफिक में क्या पूछते हैं। तो इतनी बातें ये हो गई। अब बाकी बातें कर लेते हैं हम कि बीएड वर्सेस बीटीसी भी हो गया कि ये क्या करेंगे क्या नहीं। बाकी इसके बाद हम केवीएस, पीआरटी और इसकी कट ऑफ की बात कर लेते हैं बिहार शिक्षक भर्ती की। तो बिहार शिक्षक भर्ती में ये मान के चलिए जो भी कैंडिडेट, बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है कि जो अदर स्टेट की फीमेल्स वगैरह जो हैं उनको ये लग रहा है कि वो वहाँ के फीमेल्स में काउंट होंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ की फीमेल्स के लिए जो सीट रिजर्व हुई वो सिर्फ बिहार के फीमेल्स के लिए है। अदर स्टेट के चाहे आप मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे आप एससी हो, ओबीसी हो, जनरल हो या कुछ भी हो, आपके लिए जनरल कैटेगरी ही डिसाइडेड है। वहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का एक भी आरक्षण नहीं मिलेगा। इसलिए कम से कम जनरल में जो हैं 55 प्लस से ऊपर नंबर वालों के लिए ही कोई ना कोई मौका बनेगा। फ़िलहाल के लिए अभी मैंने सारी कट ऑफ एक बार आप सबको बता रखी है पहले से ही कि ओबीसी की कट ऑफ क्या होगी, ईबीसी की कट ऑफ क्या होगी, बीसी की कट ऑफ क्या होगी, या एससी एसटी की कट ऑफ क्या होगी, और अदर स्टेट वालों की क्या कट ऑफ होगी, और फीमेल्स की क्या कट ऑफ होगी। तो फीमेल्स की हर बार बताना भूल जाता हूँ मैं, तो सबसे पहले फीमेल से शुरुआत कर लेते हैं। फीमेल की जो बिहार स्टेट की महिलाएँ हैं वो अगर 50 प्लस नंबर पा रही हैं, ये मैं ज़्यादा ही नंबर बता रहा हूँ, तो आप ये मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन होना तय है, क्योंकि 50% सीटें रिजर्व की गई हैं सिर्फ बिहार फीमेल्स के लिए। तो ये इतनी चीज़ें हो गई फीमेल्स के लिए। बाकी जनरल में 55 प्लस है, ओबीसी, ईबीसी ये दोनों लोग जो हैं ये 50 प्लस कम से कम होना चाहिए, और बीसी में भी 48, 47, 46 के आसपास ही रहने वाली है। बाकी एससी एसटी में 44, 45, 43 इतने नंबर के आसपास जो भी हैं वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं, सेफ मान के अपने आगे की तैयारी कर सकते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे देखिए 1 तारीख से 3 तारीख तक अभी आपको मौका दिया गया है कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो उसमें आप अपनी डेट ऑफ बर्थ या प्रमाण पत्र संख्या गलत हो गई हो, कोई नया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उसमें त्रुटियों में सुधार लाया जा सकता है। बाकी प्राइमरी लेवल के लिए बिहार बीपीएससी चेयरमैन साहब का ट्वीट आया था, उन्होंने ये बताया है कि अगर आप से कोई त्रुटि हुई है, जैसे बीएड या डीएलएड दोनों आपने कर रखा है, उसका भी ये आने वाले समय में आपको मौका देंगे। इसलिए जो बच्चे दोनों डिग्री रखे हैं या दोनों डिप्लोमा किए हैं तो वो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उनको ज़रूर एक बार मौका बीपीएससी देगी। और बीपीएससी चेयरमैन साहब बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए आपको और हमको मिलकर उनका धन्यवाद करना चाहिए कि इतनी बड़ी वैकेंसी की एक एक छोटी छोटी डिटेल
पहला ऐसा बीपीएससी चेयरमैन मैंने देखा है जो छोटी छोटी डिटेल को ट्वीट के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या कई सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के कहीं ना कहीं से आप तक वो जानकारी पहुंचा दे रहे हैं, जिससे बच्चों को कोई भी समस्या नहीं आ रही। नहीं तो इतनी सारी समस्या थी कि बहुत सारे बच्चे एकदम परेशान हो गए थे, क्योंकि बहुत ही ह्यूज मात्रा में वैकेंसी थी और बहुत ही ज़्यादा बच्चों ने इसको फिल किया था। तो इस वीडियो में मैंने आपको बिहार शिक्षक भर्ती से बता दिया, केवीएस पीआरटी के लिए भी कट ऑफ मैं इसमें बता देता हूँ आपको। देखिए बिहार में अगर केवीएस में अगर बीएड को बाहर करेंगे तो जनरल में जो बच्चे हैं वो 120 प्लस अगर हैं तो वो अपने आप को बिल्कुल सेफ मानकर चलें, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस 110 प्लस वाले मान के चलें, और एससी एसटी में 105 या 100 नंबर के आसपास हैं तो आप एकदम अच्छे से मान के चलिए। और फीमेल्स जो हैं वो भी 110 115 के आसपास हैं, वो अपना एकदम क्लियर कट मान के चलें कि उनका उतने में हो जाएगा। बाकी पीएच फ्रीडम फाइटर तो लिया नहीं जाता, उसमें पीएच का लिया जाता है। पीएच में 90 या 95 के प्लस हैं आप तो आपको देखा जाएगा ज़रूर, क्योंकि बीएड के जब 4 लाख बच्चे बाहर हो जाएंगे तो आपके पास 3-3.5 लाख बच्चे टोटल बचते ही हैं, तो आपको उसमें वैकेंसी भी ज़्यादा इतनी कम है नहीं, और 4 गुना बच्चे इसमें बुलाए भी जाएंगे। फाइनल लिस्ट तो है नहीं है, इंटरव्यू कॉलिंग होगी उसमें, तो इसलिए इसमें आपको ये समझने की ज़रूरत है कि 4 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, इसलिए 120 प्लस जो भी वो अपने आप को निश्चित तौर पर मान के चलें कि हो जाएगा। बाकी केवीएस के लिए जो आरटीआई लगी थी उसको मैंने आपको दिखा दिया, और बीपीएससी चेयरमैन साहब ने बीएड के लिए क्या कहा वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर पूछिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।